जय हिंद दोस्तों, हम सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछली वीडियो तक हम लगभग 108 क्वेश्चनों तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में 109 क्वेश्चन से लेकर जो शेष जितने भी प्रश्न रह गए 136 तक टोटल प्रश्न है इसमें, तो सभी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि आपका अंतिम वीडियो होगा सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं। यदि आपने अभी तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, RS अग्रवाल मैथ्स करके लिखा है, सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज मिल जाएगा। मैं न्यू RS अग्रवाल मैथ्स से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बुक की चैप्टर की PDF भी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। चलिए समझते हैं हम, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ना। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है और चौथा और जो अंतिम पीरियड है वो 13:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी हमें बताना है, यानी कि एक पीरियड कितने समय का है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, 10:30 बजे पहला पीरियड स्टार्ट हो रहा है और 13:45 से आप इसमें देखेंगे रेलवे घड़ी में तो कितना 1:45 है ना, 12 फिर इसके बाद 13, 14 इस प्रकार से बचते हैं तो 1:45 है ना। तो 12:30 से 13:45 तक कितने हो गए, 10:30 से 11:30 1 घंटा, 11:30 से 12:30 2 घंटा, 12:30 से 13:30 3 घंटा, 13:30 यानी कि 30 मिनट तक, 3 घंटा और 15 मिनट। बात समझ में आई? 3 घंटा 15 मिनट इनका गैप होगा। इतनी बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई है ना। इसको घंटे में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 10:30 से 13:45 इतना समय होगा। इसको मिनट में चेंज करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 18 180 मिनट 3 घंटे में, और 15 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 15 मिनट और जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5 9 1, यानी कि 195 मिनट टोटल समय हमने निकाल लिया। ठीक है, 10:30 से कितना 13:45 तक कितना समय होगा, 195 मिनट। अब बात को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन शायद अधूरा लिखा है। देखिए, तथा इतने बजे यदि प्रत्येक पीरियड की समाप्ति कितनी है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नोट नहीं कर पाया हूँ। यदि प्रत्येक पीरियड के अंत में, यहाँ पे नोट कर लेना, यदि प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम हो, प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का क्या हो, विश्राम। इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख नहीं पाया हूँ, बुक में पूरा लिखा है। फिर से बताता हूँ, इतने बजे समाप्त होता है और एक कंडीशन, यदि प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम होता हो तो एक पीरियड की समय अवधि कितनी है। ठीक है, इसको सुधार लेना। अब देखिएगा, जैसे कि टोटल 4 पीरियड लग रहे हैं। ठीक है, तो पहला पीरियड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ख़त्म होगा कहीं पे, तो यहाँ पे उसने 5 मिनट का विश्राम ले लिया। फिर दूसरा पीरियड यहाँ पे ख़त्म तो फिर 5 मिनट का विश्राम। कितने पीरियड हो गए, 1 2, तीसरा पीरियड यहाँ पे 5 मिनट का विश्राम, और जैसे ही चौथा होगा तब तक तो कंप्लीट हो चुका होगा, तो चौथे में तो समय ही समय, उसको विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी पहले पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम, द्वितीय पीरियड के बाद में 5 मिनट विश्राम, और तीसरे पीरियड के बाद में 5 मिनट। तो टोटल उसने कितना समय विश्राम में लिया, 5 10 15 मिनट उसने, यानी कि जो विश्राम में वो चला गया। तो टोटल 195 मिनट जो पीरियड का समय था, इससे 15 माइनस कर दें तो कितना मिलेगा, 180। यानी कि 180 मिनट तक उसके 4 पीरियड लगे। कितने, 4। तो 4 से भाग लगा, एक पीरियड का समय आ जाएगा, 4 से लगाएंगे 4 4 16, 2 बचेंगे 4 5 20, यानी कि एक पीरियड का समय हो गया उसका 45 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाले यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन को आप बुक से करेक्ट कर लेना, बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 111 आप सॉल्व करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। 112 क्वेश्चन देखिए, इसको भी वैसे मैं सॉल्व कर चुका हूँ नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, यदि आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो। देखिए, ब्रैकेट में 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 5/7, इस प्रकार से। इसमें कुछ नहीं दिख रहा, सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5/3। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएंगे 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएंगे 9/7, डेड डैश। इस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए, इसको 1000 मान लें मोटा मोटा, तो 1000 दूनी 2000 और 2 कम हो जाएंगे तो
कितना आ जाएगा 998 माइनस 997। नंबर सिस्टम में हमने एज अ टेस्ट सवाल सेम सॉल्व किया है। इसको यहीं पे लिख दूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप ना लिखना पड़े। कितना है घटाने पर 1001 और नीचे 999। अब बात को समझना, ऊपर 5 है नीचे 5 कट रहा है, ऊपर 7 नीचे 7, यानी कि ऊपर से नीचे की संख्या कट रही है, ऊपर से नीचे की। तो ऊपर 9 से जो नेक्स्ट संख्या होगी सीरीज में वो कहाँ की कटेगी, नीचे की। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा यहाँ पे 1001 और यहाँ पे 3। तो ऑप्शन में है क्या आपका, चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। बात समझ आ रही? आप रेगुलर रह के पढ़ाई करिएगा, क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो आपको फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 113, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 प्लस 1/30 इस प्रकार से 1/n n+1। ठीक है, इसको क्या सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर क्या होता है जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको एक आइडिया लग जाता है इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पर जिसको 1 गुणा 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 6 को 2 गुणा 3, 2 3 6, इसको यहाँ पे 12 है। ठीक है, 3 गुणा 4, 4 3 12, 4 गुणा 5, 5 चौके 20, 5 गुणा 6, 5 छक्के 30, यानी कि एक एक करके इसको n इंटू n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में है ही वैसे भी। तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, 4 12, एक एक का गैप है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 से। तो ऐसा लिखने से क्या हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं हमने 1/1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करें, एलसीएम 1 इंटू 2, 2 से 1 जाएगा 1/2 वापस वही मिलेगा, प्लस इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पे हमने इसके जो फैक्टर थे कर लिए। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 6 आएगा और नीचे 3, ऊपर 3 माइनस 2 यानी 1/6। बात क्लियर हो गई। और ऐसा क्वेश्चन भी हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1/4 और माइनस 1/5 और 30 को लेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस डेड सीरीज में है तो ऐसा आएगा 1/n माइनस 1/n+1। अब इसको समझिएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 1/2 से प्लस 1/2 कट गए, माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से नेक्स्ट प्लस वाला कटेगा। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1/n+1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, n+1 माइनस 1/n, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया। एक चीज़ देखिएगा, n+1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, अच्छा नीचे n+1 आएगा एलसीएम। ठीक है ना, तो ऊपर कितना बचा n और नीचे बचेगा n+1। ठीक है, इतना आ गया, ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हम कंप्लीट RS अग्रवाल मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस बुक को आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे लीजिए, उसमें आपके 100% मैथमेटिक्स में नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या कितनी है। देखिए संख्या हमने मान ली x है, उस संख्या का 3/4 3/4 का यानी गुणा 2/5 बराबर 174 है। ठीक है, तो वह संख्या x से हम निकाल लेंगे। देखिए 2 से काट दें यहीं पे, 2 दूनी 4, तो नीचे 5 दूनी 10, तो x बराबर 174 और 10 से गुणा होगा यहाँ पे, नीचे 3 आएंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15, 2 बचे 3 7 3 8 24, तो x बराबर कितना आ गया, 3 चौके 12 3 5 15 580। ऑप्शन में 480 है, एक बार यहाँ पे चेक करें, 174 है। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 यहाँ पे नीचे 3 आएगा, 3/4। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 5 है 15, 2 बचेंगे 3 7 3 8 24। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है आई थिंक। ठीक है, 580 होगा। सिंपल प्रश्न है, आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो उस संख्या का
1/4 का 3/5 कितना हुआ। देखिए संख्या में x मान लें, उस संख्या के 2/3, फिर का 3/4 का यानी गुणा 782 है। ठीक है, तो पहले उस संख्या निकाल लें, फिर उस संख्या का भी हमें 1/4 का 3/5 निकालना है। पहले देखिए 3 से 3 कट रहा है, 2 से 4 2 बार, 2 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा 782 गुणा 2। आप गुणा मत करिए, अभी चाहे तो कर भी लीजिए और ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़े। तो वो संख्या इतनी आ गई। अब कह रहा उस संख्या के, यानी ये संख्या इतनी है, इस संख्या के 1/4 का 3/5 का यानी गुणा होता है। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ पे कट जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 है ना, या फिर आप जैसे काटना चाहें काट दीजिए। देखिए 10 है तो नीचे से 1 अंक दशमलव आ जाएगा, ऊपर 3 से गुणा कर लीजिए या 2 से काट दें, जैसा आपको ठीक लगे ना। मैं गुणा कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 21 3 8 24, सिलाई 2, 7 21 और 2 23, और नीचे 10 आएंगे तो पीछे से 1 अंक दशमलव यानी 234.6। आप 2 से काट के और फिर गुणा करके 5 से भाग लगाएंगे, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आ गया आंसर। चलिएगा अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 निकालने को कहा गया। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, यानी उसे किसी संख्या का 3/2 भाग यानी हिस्सा निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उसमें 3/2 से भाग ही लगा दिया। इससे उसका परिणामी उत्तर क्या हो गया, 10 कम आया। ठीक है, तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या हम x मान लेते हैं। इसमें उससे कहा गया इसका 3/2 भाग निकालिए। ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया, उस संख्या में 3/2 से भाग लगा दिया, जिससे उसका उत्तर कितना 10 कम आया। ठीक है, यानी कि पहले ज़्यादा आता, भाग लगाने से कम आ गया, यानी कि अंतर इनका 10 होगा। बटे के बटे में 2 ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए इस प्रकार से बन जाएगा 3x/2 माइनस 2 ऊपर पहुंचेगा और 3 नीचे है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, 2 से काटेंगे 3, 3 3 9, 3 से काटेंगे 2 4 10, 9 से 4 माइनस होंगे कितना बचेगा 5, और 6 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, x और r 5 से भाग लगे, 5 कम 5 कितना बचा 1, 5 दूनी 10, तो वो संख्या कितनी होगी 12 होगी। बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। इसमें देखिए 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 की घात n, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात n इंटू 2 की घात माइनस 1, क्योंकि गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, n माइनस 1 फिर से मिल जाएगा, तो पावर को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ भी इसको भी हम पावर अलग अलग कर दे रहे हैं, जोड़ेंगे तो n+1 आ जाएगा। इससे क्या मिला 2 की घात n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 की घात माइनस 1, तो 2 की घात ऊपर माइनस 1 है, प्लस बनाने के लिए इसको 1/2 अपोजिट नीचे ले आएंगे। यहाँ पे 2 की घात n बाहर ले ली, तो यहाँ पे 2 बचा, इसकी घात 1 यानी कि सेम होगी -1। इससे तो कट जाएंगे, नीचे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और ऊपर 2 एकम 2 और 1 3/2, बटे में 1 है, 1 का कोई मतलब ही नहीं, तो आंसर आ गया 3/2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, जिसको हम सतत भिन्न कहते हैं। हम फर्स्ट क्लास में जो उदाहरण के क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको बताया भी थी। ठीक है, अब इसको समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो सामान्यतः क्या करते हैं हम इसको गलत कर देते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से आएगा, तो इसको नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करें, नीचे जितना सॉल्व हो पा रहा है, तो -1 - x का इसमें गुणा करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 - x और प्लस x जुड़ जाएगा बटे 1 - x, x से x कट जाए कितना आएगा 1/1 - x, इसके प्लेस पर जाएगा कितना। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब 1 के बटे में है, 1 के बटे में 1/1 - x, तो ये बटे के बटे में पलटी मार के यहाँ पे पहुँच जाएगा नीचे वाली संख्या। बात समझ आ रही है, यहाँ पे ऊपर तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 1 प्लस ऊपर मिलेगा 1 - x और नीचे यहाँ पे 1,
बस समझ आ रही, एक यहाँ पे बटे के बटे में ऊपर। इसको सॉल्व करें एक, देखिए इसको सॉल्व करें यहाँ पे, अब इतना पूरा सॉल्व हो जाएगा। 1 + 1 - x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 - x। यहाँ पे सबसे नीचे मिलेगा 2 - x। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे बन गया, 2x नीचे मिलेगा 2 - x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 - x माइनस इस साइड आएगा, 2 और 1 3x बटे 2, तो x बराबर 2/3। बात समझ आई या नहीं आई? आई थिंक आ जाना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। इसमें देखिए 13/48 मान लिखा है और किसके बराबर होगा। इसमें ऑप्शन यानी उल्टा है, अभी जो प्रश्न करा ना उसमें क्वेश्चन था और आंसर निकालते, इसमें आंसर पहले दिए, अब कौन सा क्वेश्चन है इसको फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक करके सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका मान इतना है, तो ये आंसर होगा। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 16 एकम 16 और 1 17/16, तो बटे एक बटे में 16 कहाँ ऊपर पहुँच जाएंगे, तो हम अलग से लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 16 ऊपर पहुँचेंगे, नीचे 17 रहेंगे, तो इस प्रकार से मिलेगा। बात समझ आई, यहाँ पर इतना हो गया और इसके ऊपर 1 है, तो 17 14 17 51, 51 + 16 कितना आएगा, यहाँ पे हम कहीं भी कर लें, 51 + 16 तो 7 और 67, तो यहाँ पे कितना आएगा 67/17। ऊपर 1 है, बटे के बटे में है, तो 17 ऊपर हो जाएगा, 17/67। लेकिन हमारा 13/48 है, तो पहला ऑप्शन ख़त्म। दूसरे पे आते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 8 एकम 8 और 1 9/8, तो 1 के बटे में 9/8 है, तो 8 कहाँ पहुँचेंगे ऊपर, तो ऐसा मिलेगा 8/9 और सबसे ऊपर 1 है। 9 दूनी 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 18 8 26/9, बटे एक बटे में है, तो 9 ऊपर पहुँचेगा, तो 9/26 भी नहीं है, तो दूसरा भी ख़त्म हो गया। तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं ना, यानी कि इसमें हमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करना पड़ेगी। इसको सॉल्व करें, 8 और 1 9/8, तो 1 के बटे में है 9/8, तो 8 कहाँ पहुँचेगा यहाँ पे, तो ऐसा मिलेगा हमें 1 + 8/9 यहाँ तक, है ना। और इसके ऊपर भी है 1, है ना, 3, इस प्रकार से। इसको सॉल्व करें, 9 एकम 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, तो 17/9, तो बटे के बटे में है 9 ऊपर पहुँचेंगे, तो कितना मिलेगा हमें 3 9/17 और सबसे ऊपर 1 और है यहाँ पे, ठीक है। 17 दूनी 34 51 और 9 51 में कितना आएगा 60/17, 17 ऊपर आएंगे 17/60, तो इसका मान भी नहीं है, तो तीसरा भी नहीं है, तो एक ही बचा। आप इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर डेफिनेटली आएगा, आप चाहें तो साइड में रफ पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 3 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, इसको समझेंगे। यहाँ पे लिखा है यदि ABC = 0, तो A²/BC + B²/CA + C²/AB का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए नीचे हम एलसीएम लें, तो BC CA AB, तो एक एक बार आ जाएगा, ABC एलसीएम आ जाएगा, एक को एक ही बार लेंगे। B यहाँ भी है कॉमन, यहाँ भी, तो एक बार लेंगे। C एक बार, A एक बार, एलसीएम आ गया। अब BC से एलसीएम काटेंगे, तो BC कट जाएगा, A बचेगा, तो AQ हो जाएगा। CA से काटेंगे, CA कट जाएगा, B बचेगा, तो यहाँ पे BQ। इसी प्रकार से AB काटेंगे, तो C बचेगा, CQ। अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है, बात समझने वाली ये है, क्वेश्चन में यदि A + B + C का मान 0 है, तो फिर AQ + BQ + CQ का मान होता है 3ABC। जब इन तीनों का मान 0 हो, तो AQ BQ CQ का मान इतना होता है, और नीचे है ABC। कट गए, आंसर आ गया 3, ठीक है। सिंपल सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। यदि ABC = 11 है, तो AB BC CA का मान 20 है, तो इसका मान हमें निकालना है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसका हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, इसी का हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो कितना मिलेगा यहाँ से हमें, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे 11 है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर, तो फिर से लिखूँ क्या, समझ गए, स्क्वायर
दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका आएगा 2ab bc और ca, ठीक है, इसका मान। तो 11 का स्क्वायर 11 121। अब यहाँ पे देखिएगा इसका मान क्वेश्चन में हमारा 20, तो 20 दूनी 40। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 20 दूनी 40, 40 उस साइड जाएगा 121 से माइनस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना? कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पे आएगा हमारा 1 और 2 12 में से 4 जाएंगे 8, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान हमें आ गया कितना? 81। अब बात को समझना, ठीक है, इतना मान आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसका मान आ गया। अब इसके प्लेस पे हम इसका फॉर्मूला ओपन करें, ठीक है, हमें मान तो इसका निकालना है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। तो इसके बराबर फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे होगा प्लस प्लस ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में ना प्लस नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी ए। तो ए बी सी का मान कितना है? ए बी सी का मान है 11, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है? यहाँ पे हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमने निकाला है, मान है 81, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान ए बी बी सी सी ए का मान 20। तो कितना आएगा यहाँ पर? 1 6 और 11। तो 11 से गुणा करें, 11 कम 11 असल है 11 से 6 67, 671, ऑप्शन सी। बात समझ आई? इसका फॉर्मूला बस बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी बी सी सी ए, है ना, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 122 प्रश्न क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे इसी प्रकार से नीचे है। तो ऊपर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो 2bc है, तो b और c यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लें तो b प्लस का हो जाएगा, 2bc प्लस का और c स्क्वायर ही प्लस का, माइनस कॉमन लिया। नीचे यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको हम फॉर्मूले में बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं। चलिए इसको अगले एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक किसका होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना ही होगा, माइनस सी स्क्वायर। इसको देखिए ये b प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास इतना। अब इसको a मान है और इस पूरे को b मान है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार माइनस एक बार प्लस, या एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखिए b प्लस सी, ठीक है, माइनस करा, ये पूरा हमने b माना है, इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख लें। इसी प्रकार नीचे करेंगे a और b, तो एक बार प्लस a प्लस b, एक बार माइनस, ठीक है, ये है ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए करा ताकि आपको समझ में आए। तो ये तो ए प्लस बी से तो हमारा क्या हो गया? पूरा कट गया। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो आंसर पहले चेक करिए, सी वाला मैच हो रहा है, ठीक है, आंसर आ गया। प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेंगे। पहली बार में दिक्कत होती है, सभी को होती है ना, जैसे जैसे आप जितने प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको बेहतर समझ आएगा। और जैसे RS अग्रवाल बुक कंप्लीट हो जाती है, मैं आगे और कई सारी बुक हैं जो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। आप किसी भी एक बुक से अच्छे से तैयारी कर लें तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा और आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 समझते हैं। x माइनस वाई का क्यूब है और y माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब,
यहाँ पे क्या है, एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स, यानी यहाँ पे देखें सेम सेम संख्या है ना। तो सेम सेम संख्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। नीचे 9, यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में क्यों लिखूँ, चलिए ब्रैकेट में ठीक है, ना भी लिखें, इसको ए मान रहा है, इसको बी, इसको सी। अब एक चीज़ देखिएगा, यदि हमारे पास क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिलता है तो फिर ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान कितना होगा, 3ab होगा, है ना। तो पहले हम ए बी सी का मान 0 चेक कर लें, यानी कि ए इतना माना बी और सी इतना, तो चेक हम कहीं भी कर सकते हैं, ए बी और सी, इसका मान 0 आ रहा है क्या, बाई से बाई कट गया, जेड से जेड, एक्स से एक्स, यानी 0 आ रहा है। जब एक्स प्लस देखिए तीनों का मान 0 आए तो फिर तीनों के क्यू का योग कितना होगा, 3abc, तो यहाँ पे 9abc, 3 से काटेंगे 3 बार नौकड़े, 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, और आपको बहुत जल्दी पढ़ना है तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर फीचर्स रहता है, आप इसको स्पीड कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए 124 क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर 124 क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप इसमें हमें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम ऊपर देखें एक्स क्यू माइनस यहाँ पे बाई माइनस जेड है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ए बी सी में मान सकते हैं कि पहले देख लें, नहीं मान सकते। ठीक है, बाई जेड अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को ऐसा बी मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी फिर मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है फॉर्मूला। तो इस फार्मूले को ओपन करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए इसको बी मान रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस बी आएगा तो माइनस के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बटे यहाँ पे इसको ए इसको बी मान है, तो ए प्लस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, प्लस इसी प्रकार इसको ए मान है इसको बी मान है, तो ए प्लस बी, बी पूरा इतना। ठीक है, और ए माइनस बी, तो माइनस माइनस के अंदर गुणा भी कर देंगे, एक्स और प्लस जेड। यहाँ पे ए बी देखें तो एक बार प्लस, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, और एक बार माइनस। ठीक है, अब लास्ट वाले को सॉल्व करें, इसको ए मान है इसको बी, तो क्या आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस के अंदर गुणा भी कर दे रहे हैं, नीचे आएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और नहीं यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, कुछ कट नहीं रहा क्या यहाँ पे, एक्स यहाँ पे कटना चाहिए, एक बार रुकिए, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे इसको एक बार प्लस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं पहले कहीं पे और कट रहा है क्या, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, तो कट रहा है, यहाँ पे गुणाम है ना, तो यहाँ भी कट रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, ये कट रहा है, ध्यान से देखें आप, तो एक्स और प्लस का जेड है माइनस के बाद, इसको इस प्रकार से नीचे लिख सकते हैं, ध्यान से ना, यहाँ पे गलती हो सकती है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स फिर प्लस जेड पहले लिख ले और माइनस वाई, तो ये सेम है, कट गए, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स प्लस का वाई और माइनस का जेड, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, एक्स फिर वाई माइनस जेड, तो ये सेम है, कट गए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसमें भी कट रहा होगा कुछ, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स,
तो बाय प्लस का जेड, देखिए बाई प्लस का जेड और माइनस का एक्स से कट गया। ठीक है, नीचे में एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड एक जैसा मिला नीचे। ठीक है, तो नीचे एक जैसा मिला तो अब नीचे का एलसीएम भी एक जैसा ही आएगा। कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक जैसा बच रहा है, तो कट जाएगा। ऊपर सिंपल मिलेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो यहाँ पे प्लस, ऊपर बाय माइनस एक्स प्लस जेड, और यहाँ पर जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कट रहा है, उसको काट दें। देखिए एक्स और यहाँ पे एक्स एक्स कट गया। ठीक है, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, माइनस जेड से प्लस जेड कट गया। यहाँ पे एक एक्स वाई बचा, यानी कि एक्स वाई और जेड बचा केवल, और नीचे भी इतना ही बचा, कट गए। देखिए सारी मेहनत हमने इतनी करी और आंसर एक आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसको ऐसे ही सॉल्व करना है ना, बस स्टेप इसमें लिखना पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली करें। बाकी इजी प्रश्न है, जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, यदि x से इंटू वाई बराबर 3x प्लस 2y है, तो यहाँ पर देखिए 2 स्टार 3 और प्लस 3 स्टार 4 का मान कितना हो। सिंपल इसको इससे कंपेयर कर दें, x बराबर 2 लें और y बराबर 3, तो इसमें मान रख दें x बराबर पहले 2 और y बराबर 3। बस समझ आ रही, इससे कंपेयर करेंगे इसको, पहले इस वाले भाग को। तो x बराबर 2, तो 2 3 6, 3 तो 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस अब इस वाले भाग को देखें, इसको x से इसको y से, x की जगह पे 3 रखें, 3 3 9, और y की जगह पे 4 रखें, 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17, 9 और 2 29। ठीक है, आंसर आ गया 29। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इसको आई थिंक आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं हिंट दे देता हूँ, ए स्टार बी का मान इतना है, तो 2 स्टार 3, यानी कि 2 को ए मान लीजिए और बी को 3, इसमें रख देना। सिंपल है, आप करना और इसका आंसर मुझे सभी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी करोगे और आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं 127वां प्रश्न। 127वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है, तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है, 13.5 लीटर। धारिता मतलब आयतन, इतना आयतन है, एक बाल्टी में इतना पानी आता है और 12 बाल्टी से भर जाती है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा सकता है। अभी देखिए 13.5 लीटर क्षमता थी एक बाल्टी की, और ऐसी 12 बाल्टियों से भर रही थी। अब बाल्टी छोटी कर दी, उसका आयतन छोटा है, तो ज़्यादा बाल्टियों से भराएगी। तो पहले हम टोटल आयतन देखें, एक बाल्टी का आयतन है 13.5, तो टोटल 12 बाल्टी से भरा रही है, तो 12 से गुणा, तो टोटल आयतन इतना है। टोटल आयतन, एक बाल्टी का आयतन 9 लीटर है, एक बाल्टी का आयतन से भाग देंगे तो संख्या आ जाएगी। दशमलव हटाएं 0, 9 से कट जाएगा, 5 3 8 9 कट जाएगा, 9 एकम 9, कितने बचेंगे यहाँ पर 4, 9 5 45, 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 6, तो 6 दूनी बार 6 3 18। आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई समस्या हो गई क्या, नहीं हुई? मतलब ऐसा नहीं है कि समस्या हो गई है, आपको कहने का मतलब मेरा है ना, बात पे ध्यान दीजिए, यानी कि आपकी समस्या हल हो गई। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 128। देखिए मैं लंबी क्लास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका जल्दी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए मैथमेटिक्स का, यानी कि जो न्यू RS अग्रवाल बुक है वो जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस से करिएगा, आपको भी अपने आप इसमें एंजॉय आने लगे। जिस दिन आपको मैथ्स पढ़ने में एंजॉय आने लगेगा, समझ जाइए कि आपके लिए कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपके लिए रोक सके। ठीक है, तो मैथ्स सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम आगे बढ़ें। चलिए, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खम्भे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो खम्भे पर चढ़े होंगे, खजूर पर तो ज़रूर चढ़े होंगे, है ना? तो कमेंट्स में बताना खजूर पर कौन कौन चढ़ा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक 80 मीटर ऊंचा गोल खम्भा है, इस पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। बंदर छलांग लगाता है, परंतु दूसरा मिनट 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। जैसे देखिए इसको ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पे एक पोल है, अभी यहाँ पर एक बंदर है,
ठीक है, पूंछ होना चाहिए बंदर की। बंदर ने यहाँ से छलांग लगाई 1 मिनट में, वो लगभग इतना नहीं, इतना ले लीजिए 5 मीटर चढ़ गया। लेकिन वो चढ़ा तो नीचे फिसल भी गया, 2 मीटर फिसल गया, यानी इतना ही चढ़ पाया। बात समझ आ रही। तो खम्भे के ऊपरी सिरे तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा, यानी यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा हमें बताना है। अब बात को यहाँ पे समझना। 80 मीटर टोटल है, तो वो 75 मीटर तक इस प्रकार से चढ़ेगा, क्योंकि 75 के बाद तो वो 1 मिनट में 5 चढ़ जाता है, तो 80 चढ़ जाएगा। तो इसलिए हम देखिए 1 मिनट में जितना चढ़ता है ना उसको कम करेंगे, यानी कि 75 मीटर तक वो 75 मीटर तक कैसे चढ़ेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा ऐसे 75 तक। और जैसे 75 पहुंच जाएगा 1 मिनट में छलांग लगाएगा 5 मिनट, तो टॉप ऊपर आ जाएगा, फिसलेगा ही नहीं। अब बात को समझना। देखिए 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, और परंतु दूसरा ही मिनट 2 मीटर फिसल गया, यानी कि 1 मिनट में इतना चढ़ा और अगले मिनट में इतना फिसल गया, यानी कि 2 मिनट में टोटल देखें तो वो कितना चढ़ पाया, केवल 3 मीटर, क्योंकि 1 मिनट 5 चढ़ा था, अगले मिनट वो नीचे फिसल गया। तो यहाँ पे देखिएगा उल्टा लिखें हम, 3 मीटर चढ़ते और फिसलते हुए कितना चढ़ पाता कि 3 मीटर कितने समय में, 2 मिनट में। तो 1 मीटर देखें तो और कम समय लगेगा, यानी कि 2 में 3 से भाग लगेगा, और चढ़ते फिसलते हमें 75 मीटर तक पहुंचाना है। 1 मीटर में इतना, 1 मीटर इतना मिनट में, तो 75 मीटर ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए 75 से गुणा। 3 दूनी 6, 1 बचे 5 15, 25 दूनी 50, यानी कि वो 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ते फिसलते चला जाएगा। और जैसे यहाँ से फिर अगले 1 मिनट में 5 मीटर चला जाएगा, तो 50 मिनट यहाँ पे लग गए, और 1 मिनट में वो अगला चला जाएगा, यानी टोटल कितना समय लेगा वो, 51 मिनट लेगा। 51 मिनट में आप ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं आप नहीं, सॉरी बंदर की बात हो रही, बंदर यहाँ पर चढ़ जाएगा टॉप पर। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको अब और शॉर्ट में बताता हूँ। 4 कैमरों और 6 सेल फोनों का मूल्य इतना, 12 कैमरों और 18 सेल फोनों का मूल्य कितना है। देखिएगा 4 और 6 का मूल्य है इतना, अब कैमरे कितने हो गए 12, और सेल फोन कितने 18, बढ़ गए, तो कितने गुना बढ़ गए। यहाँ पे देखिए 3 से गुणा करना, 4 3 12, 3 गुना कैमरे हो गए, 6 3 18, तो 3 गुना ही सेल फोन हो गए। बात समझ आ रही। तो 4 और 6 का मूल्य इतना है, तो इनसे संख्या 3 गुनी हो गई, तो इनका मूल्य भी 3 गुना हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हम थोड़ा सा एक्स वाई मान के पहले कर चुके हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये गुने हो रहे हैं 3 गुना जो मूल्य है उनका होगा। 5 15 चला 1 3 6 18 और 1 19, 1 9 और 1 10, 3 और 1 4, 3 5 15 15 40 95। ठीक है, सी। देखिए कितने जल्दी आंसर आ गया है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। हम टोटल 136 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, यानी कि आज इसमें वीडियो में हमें सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर को कंप्लीट करना है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए 24 बल्लों और 32 हॉकी का मूल्य 8400। तो 3 बल्ले और 4 हॉकी का मूल्य पूछा है। 24 और 32 का इतना मूल्य था। अब कम हो गए बल्ले और हॉकी, कितने कम हो गए, यहाँ पे हम 8 से भाग लगाएं, 8 दिए 24, 8 चौके 32। देखिए 8 से भाग लगा रहे हैं 3 बल्ले आ रहा है, 8 से भाग लगा रहे हैं 4, यानी कि 8 गुना कम हो गए। तो 8 गुना कम हो गए, तो जब कम होंगे तो उतने गुने से हम भाग लगा देंगे, मूल भी कम होगा। 8 का 8 भागने 0, 8 5 40, यानी इनका मूल होगा 1050। ठीक है, समझ में आया। अब आप कहते हैं शॉर्ट ट्रिक बता दी, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये पूरा वही क्वेश्चन है बेसिक से जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको, है ना। पहले वैसे रिपीट हुए, लेकिन पहले मुझे आपको और अच्छे से क्लियर करना है, इसलिए मैंने एक्स वाई मान के आपको कराया था। अब तो आप समझ गए हैं, तो फिर मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, चलिए देखिए सभी सवाल ऐसे नहीं होते जो टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जिसको हमें पूरी प्रोसेस उसे करना पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 131 समझते हैं। एक व्यक्ति के वेतनमान 8325 रुपये, ये क्या होती है, बेसिक पेमेंट होती है, स्टार्टिंग में इतनी मिली, फिर 50, फिर डैश 9275, और फिर ऐसा 75, और फिर 10650 है। नौकरी में पदभार संभाला, तो 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। इसका मतलब है स्टार्टिंग में इतना मिला और प्रति वर्ष 50 रुपये उसका बढ़ता रहा। ठीक है, प्रति वर्ष
तो कुछ साल बाद उसका वेतन हो गया इतना, फिर इतना हो गया, फिर उसके बाद उसका वेतन 75 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझिए। कह रहा है कि 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन इतना हो गया, तो अब मान के चलते हैं उसका वेतन, देखिए बेसिक वेतन है, अब मान के चलते हैं 8,225, 23 वर्ष बाद पूछा है, तो हमने माना x वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो गया 9,275। ठीक है, इतनी तो उसकी वेतन है, एक साल में बढ़ती है 50 रुपये, तो x वर्ष में कितनी बढ़ेगी 50 इंटू एक्स, एक साल में 50 तो एक साल में इतना, तो इतने बेसिक में हमने इतना उसका पेमेंट बढ़ गया x साल में, तो उसका वेतन हो गया 9,275। तो यहाँ पे देखिएगा इसको उस साइड या घट जाएगा 50x बराबर, इसको उस साइड या घटाएंगे 0, 5 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 5, और यहाँ पे 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 9। ठीक है, तो और 8 बचेगा, 8 से 8 कुछ नहीं, तो 150 से इसमें भाग लगाएगा, 0 से 0 कटी जाएगी, 5 से 5 कम 5, और 4 5 9 45, यानी कि 19 वर्ष बाद उसका, देखिए x वर्ष बाद माना हमने, तो 19 वर्ष बाद उसका वेतन होगा इतना। ठीक है, अब उसका वेतन हो गया कितना, इतना, कितना 19 वर्ष में, तो 23 वर्ष बाद, तो इसमें कितने 19 वर्ष में इतना हो गया, 23 में ले जाना कितने साल और कम पड़ रहा है 4 साल। ठीक है, 4 साल में 23 हो जाएंगे, तो अब इसके बाद उसका प्रति वर्ष बढ़ता है 75 रुपये, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा 75 से गुणा करें, 4 5 20, 4 7 28 2 30, यानी कि अगले 4 साल में उसका 300 रुपये वेतन बढ़ा है ना। तो 19 और 4 कितना हो गया टोटल 23 वर्ष। देखिए 19 साल बाद वेतन था उसका 9,275 और 4 साल में बढ़ गया 300, तो 23 साल बाद इतना होगा 5 7 और 5 9, 9,575 है ना। चलिए आंसर सी होगा। अब इसको मत देखना 10,600 एक कुछ वर्ष बाद हुआ होगा है ना, ये 23 में हो सकता है 25 या 26 27 वर्ष बाद इतना हुआ, लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 132, एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। यहाँ पे समझना 0.5 जो सेंटीमीटर है वो 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो दशमलव बटा यहाँ पे कितना जाएगा 1/2, यानी कि आधे सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर कितने को ज़्यादा हो जाएगी। देखिए आधा सेंटीमीटर 10 तो 1 ज़्यादा यानी गुणा हो जाएगा 20 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है 20 किलोमीटर, तो 82 पूछा है 82.5 सेंटीमीटर, तो इसमें गुणा हो जाएगा और ज़्यादा होगा, तो 2 से गुणा करें यहाँ पे 2 5 10 सिलाई 1, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 और 1 0 यहाँ भी पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, तो कितने को दर्शाएगा ये 1650 किलोमीटर को। बात क्लियर हो गई, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको अब इन्जॉय हो रहा होगा वीडियो में। ठीक है, यदि आपका रियल पर्पस से जॉब लेना तो फिर आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व कराना सामान्यतः ऐसा होता नहीं है कि आपको किसी क्लासेस में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। ऑफलाइन से कंपेयर करने जाएंगे ना आप, तो 3 क्लास मिनिमम लगेंगी इतने क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। अब 3 क्लास में 3 दिन मान लीजिए, ठीक है, तो आपका कितना समय बच गया यहाँ पर, और इतने अच्छे से तो शायद ही कोई आपको फ्री क्या कहूँ मैं आपको कि पेड में भी नहीं पढ़ाते होंगे। ठीक है, पेड क्लासेस में मुझे नहीं लगता आपको इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कराते होंगे। चलिए हमें ठीक है, हमें अच्छे से पढ़ाना है, मैं आपको बस वही रियलाइज़ कराता हूँ बीच बीच में। 133, कुछ व्यक्ति और समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, जितने व्यक्ति उतने ही घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठ गए, आधे बैठ गए तो आधे और बचे, शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है तो कितने घोड़े। हम मान के चलते हैं x व्यक्ति हैं और x ही घोड़े हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठ गए तो आधे बचे, तो इतने व्यक्ति बचे और इतने घोड़े। जमीन पर 70 पैर हैं, तो एक आदमी के 2 पैर, तो इतने आदमी के कितने पैर। एक घोड़े के 4 पैर, तो x घोड़े हैं, इनके 4 पैर,
तो टोटल पैर घोड़े के, टोटल पैर व्यक्ति की, तो इन दोनों के टोटल पैर जोड़ दें। ज़मीन पर 70 पैर है, 2 से 2 कट गए, 4x और 1 5x बराबर 70। 5 से 5 में 5, 2 बचे, 5 चौके 20, तो x बराबर 14। घोड़ों की संख्या कितनी है? 14। व्यक्ति पूछा तब भी 14 ही होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपये देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से 2 गुने हो जाते हैं। यहाँ पे ना 2 गुने होगा, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, 2 गुने होंगे। आगे कह रहा है यदि बी ए को दे, अब बी ए को दे 20 रुपये, तो ए के पास बी के पास जो बचे हैं उससे 3 गुने रुपये होंगे। तो ए के पास कितने रुपए हैं? हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ए है इसके पास x रुपये हैं, बी है इसके पास y रुपये हैं। अब बात को समझना, ठीक है, बी के पास y है, ए के पास x है। तो पहले कौन दे रहा है? पहले ए बी को 50 रुपये, तो बी पे y थे 50 और मिल गए तो 50 जुड़ गए, लेकिन ए के 50 कम हो गए। अब इसके 50 कम हो गए, इस कंडीशन क्या हो गया? बी के पास जो रुपए हुए वो ए के पास जितने बचे हैं इससे 2 गुने हो गए, इस पे 2 गुने हो गए। तो छोटे वाले को हम 2 गुना कर दें कम वाले, इससे क्या हो गया? दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। पहले कितना आएगा? 2x माइनस 50 दूनी 100 और बराबर y प्लस 50। y इस साइड आएगा, माइनस 100 साइड आएंगे तो 150। इक्वेशन 1 मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। यदि b a को 20 रुपये दे, अब देखिए b वाला दे रहा है, इसके पास y थे, b के पास 20 रुपये कम हो गए और ए के पास 20 बढ़ गए, ए को दे दिए। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? ए के पास बी के पास जो बचे, यानी कि बी के पास कम बचे, तो बी के पास बचे शेष का ए 3 गुना हो गया, यानी कि अब ये 3 गुना हो गया। तो छोटा कौन है अब? बी, तो इसको 3 गुना कर दें तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 20 अंदर मल्टीप्लाई करें 3 माइनस कितना हो जाएगा? 60। अब इसको समझिएगा, हम इसको इस साइड ला रहे हैं एक्स वाई को। ठीक है, तो x माइनस 3 और संख्या को उस साइड पहुंचा रहा है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 60 माइनस 20 कितना है? माइनस के 80। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 1 और 2 को। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है तो क्या करें? हम एक जैसे गुणांक बनाएंगे, 2 से इसमें गुणा कर दें, तो 2 यहाँ पे 2 3 6 और कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। इक्वेशन 3। तो 1 और 3 को सॉल्व करें, क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो 6 में से कितने जाएंगे यहाँ पर? 1, तो 5 जुड़ जाएंगे यहाँ पर 0 6 5 6 10 11 सलाई 1 2 और 1 3। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से कितना मिलेगा? 5 से वाला 5 6 30, 5 दूनी 10, y बराबर मिला 62। ए के पास कितने हैं? तो y का मान कहीं भी रख दें, एक इक्वेशन में इसमें रख दें, तो माइनस 62 उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, y 62 रखें उस साइड प्लस के हो जाएंगे, 150 प्लस 62 तो कितना? 2x बराबर मिलेगा कितना? 2 5 11 सलाई 1 और 1 और 1 2, तो x बराबर 2 से इसमें भाग लगा जाएगा, 2 एकम 2, भाग नहीं जाने 0, 2 एकम 2। तो ए के पास कितने रुपए थे? 101 रुपये। ऑप्शन देख लीजिए पहले यहाँ पर, ऑप्शन 101 रुपये, 101 ही आएगा। यहाँ पर 2 एकम 2, भागने जाने की 0 और 2 6 12 6 आएगा यहाँ पे 106, तो 106 वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 5, 10 और 20 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 रुपये। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, उसके पास कुल कितने नोट हैं? हमने मान लिया प्रत्येक प्रकार के नोट उस पर एक्स है, तो 5 रुपये के एक्स नोट है तो टोटल धनराशि 5x। 10 रुपये के एक्स नोट है तो टोटल 10x रुपये। 20 रुपये के एक्स नोट है तो टोटल 20x रुपये। तो टोटल धनराशि प्लस करें, टोटल है 1575। 20 10 30 और 5 35, x बराबर उसके पास हो गए 1575। x बराबर इसमें किससे भाग लग जाएगा? 35 से।
5 7 35, 5 3 15, 5 एकम 5, 2 बचे 55 25, 7 से लगाएंगे 7 चौके 28, 3 बचेंगे 7 5 35, तो x बराबर आ गया उसके पास 45। यानी कि प्रत्येक प्रकार के 45 नोट हैं, 5 रुपये के 45 नोट, 10 रुपये के 45 नोट और 20 रुपये के 45 नोट। तो कुल कितने नोट हैं? तो कुल उसके पास देखिए x समान प्रकार 3x नोट होंगे, 3 जगह होंगे, तो 45 में हम 3 से गुणा कर दें, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 145 नोट होंगे टोटल। बात क्लियर है? चलिए अब वो अंतिम घड़ी आ गई है आपकी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 136। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का समापन हो जाएगा और आज की क्लास भी बहुत लॉन्ग हो गई है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने ज़्यादा पढ़ लिया। कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई, आप भी मनाते होंगे। इसमें भोजन पर 5,000 रुपये खर्च होने थे टोटल, परंतु 5 विद्यार्थी के न जाने से प्रत्येक सदस्य पर 20 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया। कितने छात्र पिकनिक पर गए? तो मान के चलते हैं कि x छात्रों ने योजना बनाई, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 5,000। तो x छात्रों में बांट दें तो प्रत्येक पे कितने रुपये आएंगे? लेकिन क्या हो गए, 5 छात्र कम गए, तो यानी कि x माइनस 5 छात्र गए, कम गए। तो अब खर्च तो उतना ही है, उतने पर अब इन पे इतने जो कम हो गए 5, इनसे भाग लगाएंगे तो प्रत्येक का खर्च आ जाएगा। तो इस कंडीशन में खर्च बढ़ गया 50 रुपये, यानी कि कम छात्रों पर ज़्यादा खर्च आया, ठीक है। तो अंतर 50। तो एलसीएम यहाँ पे लें तो x माइनस 5 और यहाँ पे आएगा x माइनस 5 से कट जाएगा, x बचेगा, कितना आएगा 5,000 x माइनस x 5,000 किस में गुणा होगा और माइनस का भी अंदर गुणा कर दे रहा है, 5,000 x माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस 25,000। ये तो कट जाएंगे, ऊपर मिला 25,000 और यहाँ पे 50x का अंदर गुणा होगा, 50x² माइनस 25 250x। इसको एक तरफ लाएं तो ऐसे एक इक्वेशन दिख रही है और साथ 50 से भाग भी लग रहा है सब में, है ना। तो 50 से यहाँ पे भाग लगेगा, कितना बचेगा? यहाँ पे लगा रहा है पहले, तो x² यहाँ पे लगाएंगे तो 4 5 बार में 250, सॉरी इस साइड आ रहा है बराबर के, नहीं हम इसको उस साइड पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो ये 50 का साथ में भाग लगा रहे हैं, एक तो माइनस का हो जाएगा और साथ में 50 का भाग भी लग रहा है, 5 बार में जे और 200 बराबर 0। वर्ग इक्वेशन मिल गई। ऐसी कोई संख्या जिनका गुणनफल 500 और घटाएं तो कितना है 5, तो 20 गुणा 25 25 दूनी 50, ठीक है, 20 25 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा x² माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500। इन दोनों से कॉमन लें, इन दोनों से, यहाँ पे x कॉमन आएगा, x माइनस 25 बचे, यहाँ पे 20 कॉमन लें तो x माइनस 20 से भाग लगे, कितना आएगा यहाँ पे 25, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझना, इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 25 और x प्लस 20 बराबर 0। यहाँ पे इसको 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर मिलेगा 25 और इसको करेंगे x बराबर माइनस 20, तो माइनस तो होता नहीं है, तो x बराबर 25। यानी कि टोटल कितने छात्र ने योजना बनाई थी? टोटल हमने x माना है ना, टोटल हमने माना x, तो x छात्र कितने हैं हमारे पास? 25 छात्रों ने योजना बनाई थी, लेकिन 5 छात्र कम गए, तो कितने गए? 20 छात्र। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया सिंप्लीफिकेशन। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यदि आपको पसंद आए तो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है 1 घंटे की एक क्लास करने में, ठीक है। इसके पीछे भी कई मेहनत होती है कंटेंट रेडी करने में। तो वीडियो को शेयर भी कर देना, जितने भी आपके मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाने का कार्य आपका है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको जो PDF है वहाँ से मिल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।